शिव भक्त चिड़िया की सच्ची कहानी। सुनने के बाद कोई दुखी नहीं रहता है और जो बड़ों की बात मानता है वो अक्सर सफलता के रास्ता पर चलता है। तो ये वो कहानी है, ये बहुत ही धार्मिक कहानी है, बहुत ही आराध्यपूर्वक कहानी है। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता है। यहाँ तक कि बताया जाता है कि भाग्य में खराब कितना भी लिखा हो तो भय भी अच्छा हो जाता है। ये वो महत्वपूर्ण कहानी है जो बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, जो भगवान शंकर के ऊपर आधारित कहानी। जिस चिड़िया ने भगवान शंकर की आराधना करके भगवान शंकर से कुछ ऐसे वरदान मांगे जो नारद जी भी आकर जो चिड़िया के पास आते हैं और चिड़िया को दर्शन देते हैं। तो आइएगा, ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण बातें इस कहानी में हैं जो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकती हैं। आपके घर में अगर लक्ष्मी का वास नहीं है, तो जैसे कि घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, माँ लक्ष्मी उस घर में वास नहीं करती हैं, तो इस कहानी को सुनने से आपके जीवन में यानी कि आपके घर परिवार में जो भी कलह होगी वो सारी कलह टल जाएगी। तो आइएगा, कहानी को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों और एवं परिवार के साथ कहानी को शेयर करें ताकि सारी मनोकामना सब लोगों की पूर्ण हो सके। तो एक चिड़िया जब जंगल में एक पेड़ पर रहती थी तो जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, ना घास ना पेड़ और ना ही फल फूल थे। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ थीं, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जाप एवं गुणगान किया करती थी। एक बार की बात है, जब नारद जी जंगल से होकर गुजर रहे थे तो चिड़िया ने देख लिया नारद जी को, तो तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हो? नारद ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने भगवान शंकर से कहा, जब चिड़िया ने नारद जी से कहा, मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, शंकर जी के पास जा रहे हो, तो चिड़िया ने कहा, मेरा भी ध्यान रखते रहना और मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद, कृपया उनसे कह दीजिएगा कि मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया की जंगल की बात बताई कि नारद के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। परंतु नारद चिड़िया के भाग्य के 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा था। नारद कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहाँ से निकलते तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास फूल फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा हुआ था। चिड़िया भी प्रेम मगन होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा कि शंकर जी ने मुझसे झूठ बोला था। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसकी भक्ति विश्वास और गुणगान करती रहती है, तो उसके प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काट कर सब चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। तो ऐसी ही दयालु भोलेनाथ की कहानी जो आपको पसंद आई हो तो हमारी कहानी को भक्ति में शक्ति होती है इस कहानी में। अगर आप उससे आराध्य के प्रति समर्पित होते हैं तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे कितने भी दुश्मन हो या कितने भी मित्र हो या कितने भी परिवार हो, चाहे कोई सी भी कलह हो, चाहे यहाँ तक कि बताया जाता है कि भाग्य में कितना भी खराब लिखा हुआ हो तो भय भी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।